नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं कंप्यूटर की 150 इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज, जिसमें बेसिक एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट की जो एग्जाम आधारित 150 इंपॉर्टेंट की को सम्मिलित किया गया है। आने वाले किसी भी सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये, क्योंकि अभी जो आपके एसएससी के एग्जाम हुए हैं तो प्रत्येक शिफ्ट में यहाँ से एक सवाल जरूर पूछा गया है। आने वाले एग्जाम में इनसे बाहर जाने की बहुत कम संभावना है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, जहां पर मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार कहां पर ये की है वो काम करती है कंप्यूटर में। बाकी इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले देखने वाले हैं बेसिक शॉर्टकट कीज, उसके बाद एमएस वर्ड और पावर पॉइंट की देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट हैं वो एसएससी स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए फ्री मॉक टेस्ट है वो आपको मिलेगा अनअकैडमी पर। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से एनरोल कर दीजिए। ये आपके 5 नवंबर को होने वाला मॉक टेस्ट, जिसमें आपके 3 PM पर होगा। और मॉक टेस्ट के बाद आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका एनालिसिस किया जाएगा। इंग्लिश का किया जाएगा संभावी पांडे के द्वारा, जीए का किया जाएगा गौरव कुमार के द्वारा, और सुमित गोयल के द्वारा किया जाएगा जीआई यानी रीजनिंग का एनालिसिस है। तो वो भी आप देख सकते हो, सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जरूर यहाँ पर टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सबसे पहले देखने वाले हैं बेसिक शॉर्टकट की, जहाँ से अक्सर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं बात करूँ ALT प्लस टैब की, सवाल दोनों टाइप से पूछा जा सकता है, ऐसे भी दिया जा सकता है। ALT प्लस टैब है वो किसकी शॉर्टकट कीज है, कौन से कमांड की कीज है, या फिर ये कमांड का नाम दे दिया जाएगा कि दो ओपन एप्लीकेशन है, आपस में स्विच करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है वो काम में आएगी। तो दोनों तरफ से आपको पूछा जा सकता है। ALT प्लस टैब की बात करें तो स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन, आपकी जैसे कि कंप्यूटर में 2 से ज़्यादा प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है, खुले हुई है। आप इस एप्लीकेशन पे आप चाहते हो मैं दूसरी एप्लीकेशन पे चला जाऊँ, तो आप क्या करेंगे, ALT प्लस टैब पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कौन से विंडो में आप जाना चाहते हो, कौन से प्रोग्राम में जाना चाहते हो। तो ये स्विच करने का है एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में, ALT प्लस टैब हो जाएगी इसकी शॉर्टकट को। अगला बात करूं मैं ALT प्लस शिफ्ट प्लस टैब, तो ये भी कुछ इस टाइप से काम करती है, जिसमें स्विच किया जाएगा बैकवर्ड। आप अभी इस एप्लीकेशन पे, इससे पहले कौन सी एप्लीकेशन पे थे, तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब आप प्रेस करेंगे तो ये भी एक तरीके से स्विच का काम करने वाली है। नेक्स्ट बात करूं अपन ALT प्लस F4, बहुत बार एग्जाम यहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो क्लोज करंट ओपन प्रोग्राम, तो क्लोज करंट ओपन प्रोग्राम का क्या मतलब हुआ, आपने कोई भी एप्लीकेशन खोल रखी है या फिर जैसे एमएस वर्ड खोल रखा है, पावर पॉइंट है, या फिर अन्य कोई भी प्रोग्राम खोल रखा है, उसको आप क्लोज करना चाहते हो, यानी पूरा का पूरा आप बाहर आना चाहते हो, उसको हटाना चाहते हो टास्क मैनेजर से, तो ALT प्लस F4 आप प्रेस करेंगे तो आपका जो करंट ओपन प्रोग्राम ऐप है वो पूरा का पूरा क्लोज हो जाएगा इस शॉर्ट की के माध्यम से। अगला यहाँ पर बात करूँ, ये तो हो गया पूरा प्रोग्राम क्लोज करना। अब देखिए कंट्रोल प्लस F4, इसका क्या मतलब हो जाएगा, कोई भी प्रोग्राम के अंदर विंडो खुली हुई है, जैसे कि मैंने खोल दिया एक क्रोम ब्राउजर खोल दिया। अब क्रोम ब्राउजर में आपको पता अलग अलग टैब है आपके ब्राउजर के, आपने 2-3 वेबसाइट सर्च कर रखी, एक वेबसाइट, 2 वेबसाइट, तीसरी वेबसाइट। मान लेते हैं आप अभी तीसरी वेबसाइट पे हो, आप चाहते हो मैं इस तीसरी वेबसाइट को क्लोज कर दूं, जो भी यहाँ पर मेरे टैब खुली हुई है। तो यदि आप ALT प्लस F4 करेंगे तो ये पूरा क्रोम ही क्लोज हो जाएगा, ये पूरा प्रोग्राम क्लोज कर देता है ALT प्लस F4। यदि आप कंट्रोल के साथ F4 प्रेस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप जो भी टैब पर हो, जिस भी वेबसाइट पर हो, वो पर्टिकुलर वेबसाइट क्लोज हो जाएगी। जैसे कि आपके ये 3 नंबर वाली वेबसाइट ओपन है, तो आप कंट्रोल के साथ F4 प्रेस करेंगे तो ये ही क्लोज होगी, पूरा आपकी क्रोम ब्राउजर क्लोज नहीं होगा, यानी 2 तो जो पहले से हैं अन्य टैब वो मौजूद रहेगी। तो किसी भी प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है, उसके अंदर कोई अन्य विंडो को क्लोज करना है तो क्लोज विंडो इन प्रोग्राम वो हो जाएगी कंट्रोल प्लस F4। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ALT प्लस डिलीट, तो यहाँ पर ये की प्रेस करने पर तीनों की का कॉम्बिनेशन आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिबूट करने का, यानी दोबारा आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर रहे हो तो डायरेक्टली ये की प्रेस करेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे अलग अलग, रीस्टार्ट करने का, शट डाउन करने का, अपनी स्क्रीन को लॉक करने का, साइन आउट करने का, या फिर टास्क मैनेजर ऐप। जो टास्क मैनेजर में क्या होता है, जितने भी आपके कंप्यूटर में बैकग्राउंड में जो भी प्रोग्राम चल रहे होते हैं, आपने बहुत से एप्लीकेशन ओपन की होती है तो वो सभी टास्क मैनेजर में शो करती है, अन्य जो भी प्रोग्राम है सभी टास्क मैनेजर में वहां पर दिखाई जाते हैं। तो टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए आप ये कॉम्बिनेशन प्रेस करेंगे तो इसका भी ऑप्शन मिल जाएगा, शट डाउन का भी मिल जाएगा, साइन आउट का भी मिल जाएगा। तो इनसे आप बहुत से ये सभी काम कर सकते हो। तो इसलिए कंट्रोल ALT और डिलीट को कहा जाता है 3 फिंगर सैल्यूट या फिर सिक्योरिटी की भी बोला जाता है इन कॉम्बिनेशन को। नेक्स्ट यहाँ पे बात करूं, मैंने आपको बताया टास्क मैनेजर, जहां पर आपने जितने भी ऐप ओपन किए हैं या फिर बैकग्राउंड में जो भी प्रोसेस चल रहा होता है वो
सभी उसमें बताया जाता है टास्क मैनेजर में आपके कंप्यूटर में। तो टास्क मैनेजर को एक तो आप इससे ओपन कर सकते हो जिसमें अन्य ऑप्शन भी मौजूद रहते हैं, अन्य काम भी सिक्योरिटी के, साइन आउट, लॉक का, शट डाउन, रिबूट का, या फिर आप टास्क मैनेजर को इस कॉम्बाइनेशन यानी कंट्रोल शिफ्ट प्लस ESC की इन तीनों की से भी ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट बात करूं यहाँ पर मैं कंट्रोल प्लस ESC की, तो ब्रिंग अप स्टार्ट मेन्यू, कंप्यूटर में जो विंडो की होती है जिसमें आप ओपन करते हो, तो आपको किस टाइप से जो भी कंप्यूटर में रिसेंट प्रोग्राम आपने ओपन किए हैं, एप्लीकेशन, वो शो कर रहे होते हैं, या फिर कंप्यूटर की जो सेटिंग है स्विच ऑफ करने का, वो सभी आपको स्टार्ट मेन्यू का जो ऑप्शन रहता है वो खोलने के लिए या तो आप डायरेक्टली विंग की है जो विंडो की है उसको प्रेस करेंगे तो आपके खुल जाएगा स्टार्ट मेन्यू, या फिर कंट्रोल के साथ ESC की रहती है जो सबसे कॉर्नर में लेफ्ट में रहती है ESC की, तो कंट्रोल के साथ ESC प्रेस करेंगे तब भी आपके स्टार्ट मेन्यू है वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट ALT के साथ में ESC की, ऊपर तो आपके कंट्रोल के साथ में ESC थी, अब ALT के साथ में यदि आप ESC की प्रेस करेंगे तो स्विच बिटवीन एप्लीकेशन ऑन टास्क बार, तो टास्क बार में जो नीचे कंप्यूटर में आप नीचे जो टास्क बार में जैसे आपने 2-3 ऐप खोल रखे हैं तो वो सभी टास्क बार में, जैसे कि ये क्रोम हो गया, MS वर्ड हो गया, अन्य कोई भी जैसे कि आपके टाइपिंग का ऐप हो गया, ये सभी टास्क बार में लिस्ट रहता है। ये आपकी स्क्रीन है, तो स्विच बिटवीन एप्लीकेशन ऑन टास्क बार, आप एप्लीकेशन देखिए मैंने क्या कहा, ALT के साथ यदि आप टैब, ALT और टैब करेंगे तो एक ऐप से दूसरे ऐप में जो भी आपने प्रोग्राम खोल रखे हैं उनमें आप स्विच हो जाएंगे 1 से 2। यदि आप इस टास्क बार में स्विच होना चाहते हो, स्क्रीन पे नहीं, टास्क बार में कि यहां से यहां आ जाऊं, यहां से यहां पर मेरे को दिख जाए अपना जो भी कर्सर है, तो टास्क बार में के लिए ALT के साथ में आप ESC प्रेस करेंगे तो वहां से आप स्विच हो सकते हो। नेक्स्ट बात करूं मैं ALT के साथ एंटर प्रेस करने की, तो ओपन प्रॉपर्टीज विंडो ऑफ सिलेक्टेड आइकन और प्रोग्राम, जो भी आपके प्रोग्राम है, जैसे कि एक इमेज आपने कंप्यूटर पे एक इमेज है या फिर कोई भी एक एप्लीकेशन है कंप्यूटर पर, उस एप्लीकेशन के बारे में आप जानना चाहते हो कितने MB की है और अन्य इनकी जो कितने ये प्रॉपर्टी में कौन सा इनका वर्जन है, वो सभी आप ALT के उसको सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले जो भी ऐप इमेज है उस पर क्लिक करेंगे, सिंपली सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आप ALT के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी, कितने बाइट की है, कितने KB की है, जो भी। नेक्स्ट बात करूं मैं शिफ्ट के साथ F10 की है, ये राइट क्लिक ऑन सिलेक्टेड आइटम, या तो आप माउस से डायरेक्ट राइट क्लिक करेंगे, जो भी आइटम सेलेक्ट है तो उसके बारे में बताया जाएगा राइट क्लिक करने पर, या फिर डायरेक्ट आप राइट क्लिक का काम जो करेगा वो शिफ्ट के साथ F10। ऐसे भी सवाल पूछा जा रहा है माउस का जो राइट क्लिक है वो कौन सी शॉर्टकट की के माध्यम से कर सकते हैं, तो शिफ्ट के साथ F10 के माध्यम से राइट क्लिक किया जा सकता है, जिसमें शॉर्टकट मेन्यू ओपन होता है राइट क्लिक से। अगला आपके जो शॉर्टकट की है वो शिफ्ट के साथ डिलीट है, तो एक तो आप जो भी इमेज है सेलेक्ट कर रहे हो उस पर आप यदि डिलीट करेंगे तो वो रिसाइकल बिन में चली जाएगी, आप उसको वापस रिस्टोर कर सकते हो। आप चाहते हो कि रिसाइकल बिन में न जाए, जो भी मैं डिलीट कर रहा हूँ प्रोग्राम, इमेज, एप्लीकेशन, वो डायरेक्टली फुल्ली डिलीट हो जाए, कंप्यूटर से वापस उसको दोबारा रिस्टोर नहीं कर सके अपन, तो आप शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करेंगे तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। यहाँ से भी बहुत बार एग्जाम में सवाल आता है परमानेंटली डिलीट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है। अगले आपकी शॉर्टकट की है ALT के साथ F, तो ALT के साथ F की प्रेस करेंगे तो फाइल मेन्यू ऑप्शन का करंट प्रोग्राम है, जैसे कि आपने MS वर्ड खोल रखा है तो फाइल मेन्यू का जो ऑप्शन रहेगा यहाँ पर, तो फाइल मेन्यू में आपकी फाइल का जो नई फाइल ओपन करनी है, उसको सेव करना है, वो सभी उसमें प्रिंट करना ऑप्शन रहते हैं फाइल मेन्यू में, उसको ओपन करने के लिए ALT के साथ F की आप प्रेस कर सकते हो। नेक्स्ट आपकी विंडो की कुछ विंग की मैं बता देता हूँ। विंग की यानी जो विंडोज़ की रहती है कीबोर्ड में, जहाँ पर स्टार्ट मेन्यू ओपन होता है उस पर क्लिक करने पर, तो विंडोज़ की के साथ में यदि M प्रेस करूंगा तो मिनिमाइज ऑल विंडोज, जितने भी आपके कंप्यूटर में आप बहुत सी विंडोज ओपन कर रखे आप चाहते हो मैं सीधा डेस्कटॉप पर आ जाऊं, यानी सभी को मिनिमाइज कर दूं, तो आप विंग की के साथ M प्रेस कीजिए, सभी मिनिमाइज हो जाएगी। आप चाहते हो जो भी आपके सिस्टम है कंप्यूटर स्क्रीन है उसको मैं लॉक कर दूं, तो आप विंडो की जो विंडो की रहती है, विंडो की में उसके साथ में यदि आप L प्रेस करेंगे तो आपकी PC है वो पूरी लॉक हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर विंग की बात करें तो विंडो की के साथ यदि आप D प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले एंड हाइड द डेस्कटॉप, जैसे कि आपका जो डेस्कटॉप है PC स्क्रीन है, तो स्क्रीन पे आपके बहुत से एप्लीकेशन ओपन है, आप चाहते हो मैं सीधा डेस्कटॉप पे आ जाऊं, होम पेज पे आ जाऊं, यानी उन सभी को हाइड कर दूं। एक तरीके से वो क्लोज नहीं होगी, मिनिमाइज नहीं होगी, लेकिन वो आपको दिखेगी नहीं, हाइड हो जाएगी, सीधा आपको डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप का ही वॉलपेपर वहां पर दिखाई देगा। तो आप क्या करेंगे, विंडो की के साथ D प्रेस करेंगे तो वो सारी एप्लीकेशन हाइड हो जाएगी, आपको डेस्कटॉप दिखेगा। उसके बाद आप जैसे ही उस स्क्रीन पे कहीं पर भी आप क्लिक करेंगे लेफ्ट या राइट क्लिक, तो दोबारा वो एप्लीकेशन शो हो जाएगी हाइड। एक बार हाइड करने के लिए आप विंग की के साथ D प्रेस कीजिए,
बाकी मिनिमाइज करने के लिए विंकी के साथ M प्रेस करेंगे तो मिनिमाइज हो जाएगी, D के साथ वो हाइड हो जाएगी डिस्प्ले या फिर हाइड द डेस्कटॉप है, यानी वो पीछे की ओर चली जाएगी डेस्कटॉप जो भी आपने अदर विंडो ओपन की है। नेक्स्ट यहाँ पर विंकी के साथ में आप अप एरो, जो यहाँ पर नेविगेशन की ऊपर नीचे लेफ्ट राइट वाली जो एरो रहती है, तो विंडो की के साथ यदि आप अप एरो प्रेस करेंगे तो मैक्सिमाइज द करंट ओपन प्रोग्राम। जैसे कि आपने कोई भी प्रोग्राम में मान लेते हो MS वर्ड ओपन कर रखा है, तो ये पूरी स्क्रीन है, तो आपने मिनिमाइज कर रखा है सबसे पहले, तो मिनिमाइज में यहाँ पर छोटे इस प्रकार आपको दिखेगा। और फिर आप इसको पूरे में करना चाहते हो, मैक्सिमाइज करना चाहते हो, तो विंडो की के साथ अप एरो प्रेस करेंगे तो ये पूरे स्क्रीन में आ जाएगा। दोबारा आप इसको इस प्रकार मिनिमाइज करना चाहते हो तो विंडो की के साथ आपको डाउन एरो, ये नीचे वाले डाउन एरो प्रेस करना पड़ेगा, तो मिनिमाइज द करंट प्रोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर विंडो जो विंकी है विंडोज की है उसके साथ में लेफ्ट एरो, ये वाली लेफ्ट एरो प्रेस करूंगा तो अभी तो जैसे कि आपके इस प्रकार स्क्रीन पे है, मैं लेफ्ट करूंगा तो ये आधी स्क्रीन पे आ जाएगा। किस प्रकार आ जाएगा, ये आपके इस प्रकार है, तो ये प्रोग्राम इस प्रकार सिर्फ आधी स्क्रीन पर यहीं पर आपको दिखेगा, यानी लेफ्ट साइड में आ जाएगा। मिनिमाइज द, इसके लेफ्ट एरो करेंगे तो मैक्सिमाइज द ऐप, एक मिनट, ओके। तो यदि आप करेंगे विंकी के साथ में लेफ्ट एरो करेंगे तो वो लेफ्ट साइड में स्क्रीन हो जाएगा, मैक्सिमाइज रूप में रहेगा, इस प्रकार पूरा रहेगा, लेकिन ये पूरा का पूरा लेफ्ट साइड में रहेगा। और विंडो की के साथ आप राइट की प्रेस करेंगे, राइट एरो करेंगे तो वो जो भी प्रोग्राम है वो इस साइड ही रहेगा, डेस्कटॉप की विंडो में राइट साइड में स्क्रीन में मैक्सिमाइज हो जाएगा। अगले यहाँ पर मैं शॉर्टकट की बात करूँ तो विंकी के साथ में स्पेस बार, तो स्पेस बार जो नीचे रहता है बड़े वाला बटन, तो विंडो की यहाँ पर, तो विंकी के साथ यदि आप स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आपके स्विच इनपुट लैंग्वेज एंड कीबोर्ड लेआउट, जो भी इनपुट लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश है, कीबोर्ड कौन सी है, उसकी लेआउट के बारे में ये शॉर्टकट की रहती है। ALT के साथ में स्पेस बार है, ALT उसके पास में ही है स्पेस बार, वो यदि आप प्रेस करेंगे तो आपकी हो जाएगा ओपन द शॉर्टकट मेन्यू फॉर द एक्टिव विंडो। जो भी एक्टिव विंडो है, जैसे कि आपका कोई भी प्रोग्राम एक एक्टिव है, उसके बारे में शॉर्टकट मेन्यू का मतलब क्या है, यदि आप ये ALT के साथ स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा मिनिमाइज का, मैक्सिमाइज का, क्लोज का, इस प्रकार एक शॉर्टकट मेन्यू दिख जाएगा उस एप्लीकेशन के बारे में। आपको उसको क्लोज करना है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज करना है, तो वो ALT के साथ स्पेस बार करेंगे तो उसका शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो जाएगा, जो भी विंडो आपके ओपन है। अगला मैं बात करूं, इससे पहले अपन ने देखा है शिफ्ट के साथ, मैंने क्या बताया था, शिफ्ट के साथ यदि मैं डिलीट करता हूं तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है, या फिर मैं सिर्फ डिलीट करता हूं तो वो रिसाइकल बिन में चला जाएगा। तो सिर्फ डिलीट को Ctrl+D से भी डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ यदि आप D प्रेस करेंगे तो जो भी आपके प्रोग्राम, फाइल, एप्लीकेशन है वो डिलीट हो जाएगा, लेकिन वो रिसाइकल बिन में रहेगा। मूव इट टू द रिसाइकल बिन, डिलीट हो जाएगा सिलेक्टेड आइटम और रिसाइकल बिन में चला जाएगा। परमानेंटली डिलीट करना उसको तो शिफ्ट के साथ आपको डिलीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपन शॉर्टकट की बात करें तो कंट्रोल के साथ R है, तो ये रिफ्रेश का काम करेगा। आप बहुत बार हैं वो राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते रहते हो, तो कंट्रोल के साथ R या फिर F5 जो फंक्शन की है, फंक्शन की के बारे में नीचे देखने वाले हैं सभी 12 फंक्शन की के बारे में। तो फंक्शन की F5 का काम होता है, जो भी एक्टिव विंडोज है या फिर ब्राउजर का पेज कोई ओपन कर रखा है उसको रिफ्रेश करने के लिए F5 ओपन प्रेस करते हैं। तो F5 का काम है वो कंट्रोल के साथ R भी कर सकता है, या फिर F5 है वो रिफ्रेश करने का काम करती है। तो रिफ्रेश करने के लिए विंडो को वो F5 या फिर कंट्रोल के साथ R, और ESC की रहती है जो लेफ्ट में कॉर्नर में रहती है ऊपर की साइड, तो उसका काम रहता है कोई भी आपकी करंट टास्क चल रहा है उसको स्टॉप करना है या फिर लीव करना है, बाहर आना छोड़कर, तो ESC करेंगे तो वो स्टॉप हो जाएगा। जैसे कि पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन चल रहा है, PPT चल रही है, उससे बाहर आना है तो ESC प्रेस करेंगे तो अपन बाहर आ जाएंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर PRTSCN है, ये स्क्रीनशॉट लेने का काम करती है जो भी आपकी स्क्रीन है। तो कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट के लिए एक ऊपर फंक्शन की के पास में ऊपर की साइड में रहता है PRTSCN की रहती है, वहां से अपन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देख लेते हैं 12 फंक्शन की जो विंडो की है F1 से लेकर F12 तक, उनका क्या कार्य रहता है। यहां से अक्सर एग्जाम में एक न एक सवाल पूछा जाता है, तो सभी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं F1 की, तो ये यूनिवर्सल हेल्प का काम करेगी। कोई भी प्रोग्राम है उसके रिगार्डिंग आपको हेल्प चाहिए तो F1 की प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले हेल्प स्क्रीन आपको शो हो जाएगी। तो F1 का काम है
हेल्प स्क्रीन लाना। और F2 यहाँ से बहुत बार सवाल पूछा गया है, F2 यानी रीनेम का काम करेगी। जो भी आपकी फाइल है, प्रोग्राम है, उसको रीनेम करना है तो सिंपली उसको सेलेक्ट करके F2 प्रेस करेंगे तो रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा, आप उसको नाम चेंज कर सकते हो। F2 की जो काम है वो रीनेम द सिलेक्टेड आइटम। और यदि मैं इसको कंट्रोल के साथ F2 प्रेस कर दूं तो ये प्रिंट प्रीव्यू खुल के आ जाएगा। एसएससी में अब की बार 2020 में पूछा हुआ सवाल है 10+2 में, प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की। प्रिंट प्रीव्यू का क्या मतलब हो जाएगा, जो आप प्रिंट निकाल रहे हो किसी भी डॉक्यूमेंट का, वो प्रिंट से पहले यानी आपकी हार्ड कॉपी में प्रिंट निकलने से पहले आपको पता चल जाएगा किस टाइप से प्रिंट आने वाला। तो स्क्रीन पे जो शो करता है ये इस टाइप से आपका प्रिंट आएगा पेज पर, तो वो प्रिंट प्रीव्यू रहता है जो कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करने पर आप पता कर सकते हो। तो F2 है वो सिर्फ काम करेगा रीनेम का, और कंट्रोल के साथ F2 आप करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू वहां पर आ जाएगा। और फिर F3 फंक्शन की बात करूं तो ये सर्च टूल का काम करती है। कोई भी प्रोग्राम को आपको सर्च करना है उसको, तो F3 फंक्शन की से आप उसको सर्च कर सकते हो। फिर F4 फंक्शन की है तो ये स्पेशल जो इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर है उसमें यदि आप F4 फंक्शन की प्रेस करेंगे तो वो क्या करेगा, ओपन और क्लोज द एड्रेस बार। जो वेबसाइट का एड्रेस बार रहता है, जो कौन सी वेबसाइट है उसका एड्रेस बार है, वो क्लोज करने के लिए F4 की का प्रेस करेंगे तो ओपन हो जाएगा और क्लोज भी हो जाएगा। मतलब ओपन है तो क्लोज, क्लोज है तो ओपन हो जाएगा। तो टैप F4 टू ओपन और क्लोज द एड्रेस बार। और ये तो F4 का सिंगल का काम हो गया, जो कि स्पेशल इंटरनेट एक्सप्लोरर यानी जो वेब ब्राउजर है वहां पर काम करता है। यदि मैं ALT के साथ F4 प्रेस करूंगा तो ALT F4 अपन ऊपर भी देख चुके हैं, इसका मतलब हो जाएगा जो क्लोज करना है कोई भी ओपन प्रोग्राम है या फिर विंडो है उसको पूरी तरह से क्लोज करना है तो ALT के साथ में F4 आपको प्रेस करना पड़ेगा। तो ये एक सबसे फर्स्ट तरीका है, क्विकेस्ट वे टू क्लोज द विंडो और प्रोग्राम। फिर F5 अपन देख चुके हैं, F5 का मतलब रिफ्रेश करना है। और नेक्स्ट बात करूं F6 की, तो F6 का काम हो जाएगा मूव द कर्सर टू द एड्रेस बार इन इंटरनेट ब्राउजर। तो इंटरनेट ब्राउजर आपकी कोई भी जैसे क्रोम वगैरह ओपन कर रखा है तो जो कर्सर रहेगा, कर्सर है उसको एड्रेस बार जो वेबसाइट है वो एंटर कर रहे हो, एड्रेस बार पर मूव करने के लिए कर्सर को नहीं एक साइकिल का काम करेगा, साइकिल थ्रू स्क्रीन एलिमेंट। जो भी आपकी पूरी स्क्रीन है उस पर अलग अलग एलिमेंट रहते हैं अलग अलग टाइटल से, तो उन पर इस एलिमेंट से इस एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट पर स्विच करने के लिए तो साइकिल थ्रू स्क्रीन एलिमेंट इन ए विंडो और डेस्कटॉप में जो भी एलिमेंट हैं उन पर साइकिल करने के लिए एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट F6 जो फंक्शन की है उसका कार्य रहता है। स्पेशल इंटरनेट ब्राउजर में ये जो कर्सर रहता है एड्रेस बार को एक से मूव करता है दूसरे में। और यदि ये तो हो गया सिर्फ F6 का, मैं बात करूं कंट्रोल के साथ में F6 अपन प्रेस करेंगे तो स्विच टू द नेक्स्ट वर्कबुक विंडो। तो नेक्स्ट वर्कबुक विंडो जैसे कि आपने MS एक्सेल खोल रखी है, वर्कशीट खोल रखी है, तो आपके अलग अलग वर्कशीट रहती हैं, एक सीट है दूसरी वर्कबुक है, अलग अलग वर्कबुक है, एक वर्कबुक्स में भी अलग अलग सीट रहती है। तो ये एक वर्कबुक हो गई पूरी। नेक्स्ट दूसरी वर्कबुक है, तो एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक में स्विच करने के लिए स्विच टू द नेक्स्ट वर्कबुक विंडो, तो कंट्रोल के साथ F6, ये स्पेशल MS एक्सेल के लिए है कमांड, कंट्रोल F6 है, स्विच टू द नेक्स्ट वर्कबुक विंडो। नेक्स्ट में फंक्शन की बात करूं तो F7 फंक्शन की है, इसका कार्य क्या है, तो यहाँ से बहुत बार एग्जाम में सवाल आता है, आपकी बार एसएससी ने भी पूछा है 10+2 में। तो सवाल है इसमें ये पूछा गया था कि स्पेलिंग और ग्रामर चेक को करने के लिए कौन सी फंक्शन की है वो प्रयोग में ली जाती है। जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी लाइन वर्ड है, उनकी स्पेल चेक करने के लिए, ग्रामर चेक करने के लिए जो फंक्शन की है तो उसको सेलेक्ट करके अपन F7 प्रेस करेंगे तो स्पेलिंग और ग्रामर चेक हो जाएगी। यदि रॉन्ग है तो उसको आप रिप्लेस भी वहां से कर सकते हो। तो ये F7 का स्पेशल कार्य है स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने का। यदि मैं शिफ्ट के साथ F7 प्रेस कर दूंगा तो ओपन द सिलेक्टेड वर्ड डिक्शनरी जो रहती है, जो भी वर्ड, जैसे कि मैंने वहां पर लिख दिया वेंट। अब वेंट को मैंने डिक्शनरी में ढूंढना है, इसकी क्या सिनोनिम्स बनते हैं, तो इसको सेलेक्ट करके मैं शिफ्ट के साथ F7 प्रेस करूंगा। सिर्फ और सिर्फ F7 उसकी स्पेलिंग चेक करेगा। उसके रिगार्डिंग अन्य जो डिक्शनरी में वर्ड है वेंट से सिनोनिम वगैरह गो के, तो जैसे गो है तो गो के सारे सिनोनिम्स आ जाएंगे वहां पर। गो के अन्य हैं जो रूप रहते हैं, अन्य पर्यायवाची रहते हैं, वो शिफ्ट के साथ F7 से पूरी डिक्शनरी खुल जाएगी उस वर्ड की। नेक्स्ट अपन फंक्शन की बात करें तो F8 है, ये बूट विंडो इनटू सेफ मोड है। जब आप
जो कि आपके पीसी हैं उसको ओपन करते हो, बूट करते हो यानी रिस्टार्ट करते हो, तो सेफ मोड में उसको दोबारा खोलने के लिए F8 की है उसको आपको होल्ड करना पड़ता है। जब आप स्टार्ट कर रहे दोबारा स्टार्ट करते हो पीसी को, तो बूट विंडोज इनटू सेफ मोड बाय होल्डिंग F8 ड्यूरिंग स्टार्टअप है, तो ये सेफ मोड में ओपन करने के लिए की काम आती है F8। F9 की बात करूं तो रिफ्रेश डॉक्यूमेंट इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए F9 की का काम लिया जाता है। और बाकी जो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है उसमें ईमेल को सेंड और रिसीव करने के लिए भी F9 की का प्रयोग होता है, फंक्शन की का, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है F9। नेक्स्ट बात करूं F10 की, तो F10 से भी अक्सर सवाल नहीं आता, तो ये एक्टिव द मेन्यू बार इन द एक्टिव ऐप, तो जो मेन्यू बार जो भी एप्लीकेशन एक्टिव है उसका मेन्यू बार एक्टिव करने के लिए क्या मेन्यू है उसके रिगार्डिंग, तो वो F10 का काम रहता है। बाकी इसकी मैं बात करूं शिफ्ट के साथ F10 अपन देख चुके हैं ऊपर, ये राइट क्लिक, जो माउस का राइट क्लिक काम करता है वो ही शिफ्ट के साथ F10 भी कार्य कर लेगा। यदि माउस खराब है और शिफ्ट के साथ F10 आप प्रेस करते हो तो उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो राइट क्लिक से आती हैं। नेक्स्ट बात करूं F11 की, तो ये स्पेशल जो इंटरनेट ब्राउज़र है उसमें यदि आपके मिनिमाइज हैं तो पूरा मैक्सिमाइज फुल स्क्रीन करने के लिए, तो एग्जिट एंड एंटर फुल स्क्रीन मोड इन ऑल मॉडर्न इंटरनेट ब्राउज़र, तो फुल स्क्रीन पूरे के पूरे स्क्रीन में वो आपकी ब्राउज़र खुल जाएगा। तो फुल स्क्रीन मोड के लिए F11 फंक्शन की का काम होता है। F11 यानी फुल स्क्रीन मोड में एंटर करने और एग्जिट करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे F12 बहुत बार यहाँ से भी सवाल आता है, सेव एज विंडो इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। F12 का काम आता है सेव एज, यानी एक तो आप डॉक्यूमेंट सेव करते हो, उस प्रकार सेव एज का मतलब है जैसे कि आपने एक बार डॉक्यूमेंट को सेव कर लिया, अब आप चाहते हो उस डॉक्यूमेंट को मैं दूसरे फोल्डर में सेव करूं, दूसरे नाम से सेव करूं, यानी किस टाइप से कौन से फॉर्मेट में, जैसे कि पहले आपने PDF में किया, अभी आप डॉक में सेव करना चाहते हो, टेक्स्ट में करना चाहते हो, तो वो सभी आप सेव एज पे आप यदि F12 क्लिक करेंगे तो सेव एज का ऑप्शन आएगा, यानी कौन से फोल्डर में कौन से नाम से उसको सेव करना चाहते हो, किस फाइल्स में, तो वो F12 का काम रहेगा सेव एज। तो ये तो F12 को हो गया। यहाँ पर मैं बात करूँ F12 के साथ में कंट्रोल, यदि आप प्रेस करेंगे कंट्रोल F12 का जो कार्य रहेगा वो डॉक्यूमेंट, वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है MS वर्ड में, तो कंट्रोल के साथ F12 प्रेस कीजिए। आपको सेव एज यानी उसको सेव करना है डॉक्यूमेंट को एक तरीके से, तो F12 रहेगा। F12 के साथ कंट्रोल नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है MS वर्ड में। यदि शिफ्ट के साथ में F12 यदि आप प्रेस कर देंगे तो वहाँ पर सेव का कार्य करेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में। अब सेव का क्या मतलब हो गया, जैसे कि कोई आप पहले किसी भी फोल्डर में आप डॉक्यूमेंट सेव कर रहे थे किसी भी नाम से, तो डायरेक्टली यदि आप उसको अपडेट भी करना चाहते हो, आप MS वर्ड में कार्य कर रहे हो, आप नहीं चाहते हो कि वो डॉक्यूमेंट है वो डिलीट हो जाए, कहीं लाइट चली जाए, ऑफ हो जाए कंप्यूटर, तो उसको आप बार बार सेव कर रहे होते हो, तो वो कंट्रोल के साथ S करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है उसी सेम फोल्डर में सेम नेम से। और सेव एज का मतलब है उसको आप अलग नेम से अलग फोल्डर में अपने जहाँ पर मनपसंद फोल्डर में सेव करना चाहते हो, कौन से फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो, जैसे PDF में है तो आप चाहते हो मैं इसको डॉक्स में सेव कर दूं, डॉक में सेव कर दूं, तो वो सेव एज का कार्य रहेगा। और सेव का यानी जहां पर पहले से सेव है उसको दोबारा सेव करना उस डाटा को, तो शिफ्ट के साथ F12 है वो एक तरीके से सेव करने का। सेव का जो शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ S से सेव हो जाएगा, और इसका ये भी आप कर सकते हो शिफ्ट के साथ F12 कंट्रोल S दोनों सेम कार्य करेगा। और F12 सिर्फ है वो सेव एज का कार्य करेगा। और प्रिंट के लिए कंट्रोल के साथ आप P करते हो तो प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट के लिए एक अन्य शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12, यहाँ पर भी F12 का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अपन देखते हैं MS वर्ड के इंपोर्टेंट शॉर्टकट कीज। ऊपर अपन ने क्या देख लिया, बेसिक इंपोर्टेंट शॉर्टकट की, फिर सभी फंक्शन की देख ली है। अभी MS वर्ड की कुछ इंपोर्टेंट शॉर्टकट की, फिर एक्सेल और पावर पॉइंट की भी कवर करने वाले हैं। तो MS वर्ड का इंटरफेस कुछ इस टाइप से रहता है, जहां पर ये देखिए बहुत बार पूछा जाता है कौन सा स्टेटस बार है, कौन सा टाइटल बार है, तो ये MS वर्ड पूरा है। तो इसमें ये जो टाइटल है डॉक्यूमेंट का, ये टाइटल बार जो सबसे ऊपर रहेगा, और ये ऑफिस बटन है जहां पर फाइल्स का ऑप्शन रहता है, कोई नई फाइल ओपन करनी है या फिर कोई सेव फाइल ओपन करनी है, नया उसको सेव करना है, सेव एज करना है, सारा ऑप्शन ऑफिस बटन में आपको मिल जाएगा। ये क्विक एसेज टूल बार है, डायरेक्टली आप उसको एक सिंपली सेव करना चाहते हो, जो भी आप डॉक्यूमेंट कर रहे हो उसको बार बार सेव कीजिए, दोबारा आप बैक कर सकते हो इसको। तो ये क्विक एसेज है, जल्दी एसेज करने
करने के लिए। फिर ये आप देख पा रहे हो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस है, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। इसे रिबन टैब्स बोला जाता है। रिबन टैब्स हैं और ये पूरे रिबन्स हो जाएंगे। ये रिबन टैब्स, ये पूरे रिबन्स हैं। फिर ये आपके हो जाएगा रूलर। ये वर्टिकल रूलर है, ये हॉरिजेंटल रूलर है। नीचे सबसे रहेगी ये स्टेटस बार है। कौन सी? स्टेटस बार हो जाएगी। यहाँ पर आपका जो भी टेक्स्ट एरिया रहता है। अब बढ़ते हैं अपन एमएस वर्ड के जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हैं। तो कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करेंगे तो ओपन ए डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट ओपन है, डायरेक्टली आप यहां से कर सकते हो ऑफिस बटन से, या फिर मैं शॉर्टकट की बात करूं तो कंट्रोल के साथ ओ से आप नया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट कंट्रोल के साथ एन, क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। ओपन ए डॉक्यूमेंट का क्या मतलब हुआ? जैसे कि आपके पीसी में फाइल मैनेजर में जो भी माई फाइल्स हैं वहां पर पहले से ही कोई डॉक्यूमेंट सेव है, जैसे एमएस वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट है .doc से करके कोई सेव है, उसको आप एमएस वर्ड में ओपन करना चाहते हो पहले से सेव डॉक्यूमेंट को, तो कंट्रोल ओ करेंगे। जहां पर भी सेव है जिस भी स्टोरेज में, वहां से उसको आप ओपन कर सकते हो। आप चाहते हो जो एमएस वर्ड है वहां पर नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो कंट्रोल के साथ एन प्रेस कीजिए, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। फिर सिलेक्ट एवरीथिंग, ये तो आपको पता ही होगा। कंट्रोल के साथ ए, यानी कोई भी, जैसे कि आपने ये एमएस वर्ड हो गया, आप लिख रहे हो, टाइप कर रहे हो, जैसे टॉप ट्रेंडिंग जीके किया तो पूरा टॉप ट्रेंडिंग जीके इस प्रकार मैंने एक पूरा पैराग्राफ बनाते हैं, उस पूरे को आपको सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे। जो भी आपने एंटर किया है, टाइप किया है, वो सभी सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करूं मैं शिफ्ट के साथ में एरो की, तो सिलेक्ट टेक्स्ट 1 कैरेक्टर एट ए टाइम। जैसे कि मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया ट्रेंडिंग लिख दिया। तो इसमें से मेरे को ये पूरा वर्ड सेलेक्ट नहीं करना, मेरे को सिर्फ और सिर्फ टी सेलेक्ट करना। तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट की प्रेस करूंगा, उसके साथ एरो की, एरो कौन सी? ये की रहती है ना नेविगेशन वाली, तो इस वाली को मैं प्रेस करूंगा, राइट एरो को शिफ्ट के साथ में, तो सिर्फ और सिर्फ टी है, ये सेलेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार मैं दोबारा करूंगा तो आर हो जाएगा, ई हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो एक एक टेक्स्ट को, एक एक कैरेक्टर को सेलेक्ट करने के लिए एक बार में शिफ्ट के साथ एरो, मैं चाहता हूं एक एक नहीं करना, मेरे को पूरा वर्ड ही सिलेक्ट कर लेना। तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट एरो तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ कंट्रोल और ऐड करूंगा। तो सिलेक्ट टेक्स्ट 1 वर्ड एट ए टाइम, जो भी पूरा वर्ड है वो सिलेक्ट कर देगा, उसको हाईलाइट कर देगा, कंट्रोल शिफ्ट एरो। फिर कंट्रोल प्लस एस है, ये सेव द करंट डॉक्यूमेंट, जो भी आप डॉक्यूमेंट है उसको सेव करना, और शिफ्ट के साथ F12 सेव द करंट डॉक्यूमेंट। तो ये दोनों का कार्य एक ही मैं बदल चुका हूं, कंट्रोल एस और शिफ्ट F12। सिर्फ F12 का कार्य रहेगा सेव एज है, ये भी अपन देख चुके हैं। कंट्रोल के साथ में W, बहुत बार यहां से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। कंट्रोल के साथ में W का कार्य रहेगा क्लोज द करंट डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट आपके ओपन है उसको क्लोज करना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ W प्रेस करेंगे। नेक्स्ट बात करूं, जो आपकी ये विंडो है पूरी, एमएस वर्ड की बात हो रही है यहाँ पर, तो एमएस वर्ड में ये पूरा आपके डॉक्यूमेंट ओपन है, उसको आपको स्प्लिट करना है विंडो को। तो मैं क्या करूंगा, इसको बीच में 2 भागों में बांटूंगा। तो कंट्रोल अल्ट प्लस एस, तो ALT कंट्रोल एस करूंगा, एस स्प्लिट हो जाएगा, ALT कंट्रोल एस, तो स्प्लिट 2 भागों में आ जाएगा। जो यहाँ पर जैसे कि मैं लिखूंगा टॉप ट्रेंडिंग जीके, तो यहाँ पर भी टॉप ट्रेंडिंग जीके आ जाएगा। इस प्रकार से ये स्प्लिट हो गया, जो भी कंटेंट लिखेंगे वो दोनों में आपको देखेंगे। नेक्स्ट बात करूँ मैं कंट्रोल के साथ में एक्स की, तो ये कट करने का, जो भी आपके टेक्स्ट ओपन है, तो यूट्यूब जैसे कि आपका कोई भी टेक्स्ट ओपन है उसको कट करना है, तो मैंने उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ एक्स किया तो वो एक तरीके से कट हो गया, डिलीट हो गया, और वो क्या है क्लिप बोर्ड में सेव भी हो जाएगा। उसको आप दोबारा पेस्ट भी कर सकते हो, कट होता है वो कॉपी भी हो जाता है। और नेक्स्ट बात करें कंट्रोल के साथ सी में आप सिर्फ और सिर्फ उसको कॉपी कर रहे हो, जो भी आपके टेक्स्ट है, कॉपी का मतलब आप सभी समझते ही हो, तो कॉपी हो जाएगा। और एक्स में आपके कॉपी के साथ कट भी हो जाएगा, वो वहां से डिलीट भी हो जाएगा। अब आप उसको पेस्ट करना चाहते हो, सेम जो कॉपी किया है वो उसको दोबारा आप पेस्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ वी है, ये हो जाएगा, पेस्ट का कार्य करेगी। कंट्रोल के साथ में बी यानी बोल्ड करना, जैसे आपने पहले तो बिल्कुल हल्का सा लाइट सा रखा, उसको आप बोल्ड करना चाहते हो, ये पूरा इस प्रकार हो जाए बोल्ड, इस प्रकार बोल्ड हो जाए। तो बोल्ड के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ बी हो जाएगा। इटैलिक करने के लिए, तिरछा करने के लिए कंट्रोल के साथ आई प्रेस करना होगा। अंडरलाइन करना है, जो भी आप वर्ड लिख रहे हो उसको आप अंडरलाइन है तो अंडरलाइन में कंट्रोल के साथ यू कर दीजिए। नेक्स्ट बात करूं अंडरलाइन वर्ड्स ओनली, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि आपने पूरी लाइन लिख दी, मैंने लिख दिया माई नेम
माई नेम इज, यदि आप मैं करता हूं अंडरलाइन यानी कंट्रोल के साथ यू करता हूं तो ये पूरी लाइन अंडरलाइन इस टाइप से हो जाएगी। मैं नहीं चाहता हूं पूरी लाइन हो, मैं चाहता हूं वर्ड बाय वर्ड अंडरलाइन हो, जैसे माई हो गया, नेम हो गया, इज हो गया। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ में शिफ्ट और डब्ल्यू प्रेस करूंगा, जहां पर अंडरलाइन वर्ड्स ओनली हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस के का। तो ये क्या कार्य करेगी, फॉर्मेट लेटर्स एज स्मॉल कैपिटल। जो कैपिटल लेटर रहते हैं जैसे कि आपने ये लिख रहे हो, इसके साथ साथ में इस प्रकार अपर केस है ना, इसको मैं कैपिटल में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, इस प्रकार ये थोड़ा आपको बड़ा दिखाई देगा, इसका जो फॉन्ट है वो बड़ा दिखाई देता है लोअर केस के बजाय। तो इसको मैं क्या चाहता हूँ, ये लोअर केस जितना ही दिखाई दे, यानी ये स्मॉल रूप से दिखाई दे। हो तो लेटर्स तो टेक्स्ट तो कैपिटल में रहे कैरेक्टर, लेकिन ये स्मॉल केस है उतना ही फॉन्ट साइज रहे। तो मैं क्या करूंगा, तो इस प्रकार ये हो जाएगा। जैसे ही मैं करूंगा कंट्रोल शिफ्ट के करूंगा तो उसका जो फॉर्मेट लेटर है वो स्मॉल कैपिटल में हो जाएगा, यानी ये पूरा कैपिटल में रहेगा लेकिन स्मॉल फॉन्ट में रहेगा। इस प्रकार सीधा ही इसके इक्वल ही रहेगा, आपको दिखने में ये कैपिटल दिखेगा लेकिन साइज है फॉन्ट की वो इन दोनों के इक्वल है। बाकी यदि आप स्मॉल कैपिटल नहीं करते हो तो ये थोड़ा कैपिटल लेटर वाला बड़ा दिखता है स्मॉल लेटर की बजाय। जैसे कि आप यहाँ पर जैसे सी लिखेंगे, दोबारा सी लिखेंगे तो इस प्रकार जो स्मॉल लेटर्स में छोटा दिखेगा, और स्मॉल कैपिटल कर देंगे तो कैपिटल वाला भी होगा तो कैपिटल, लेकिन दिखने में इसके जितना ही रहेगा। अपन नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल शिफ्ट ए की। तो चेंज टेक्स्ट टू अपर केस, अपर केस के मतलब 1 सेकेंड, ओके, यानी उसको कैपिटल लेटर्स में चेंज करना। अपर केस में सेंटेंस केस, लोअर केस। तो सेंटेंस केस में प्रथम वर्ड है वो कैपिटल रहता है, प्रथम वर्ड का जो पहला कैरेक्टर है लेटर है। तो ये तो हो गया आपके अपर केस में चेंज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट है वो ए प्रेस करेंगे। जो भी टेक्स्ट है इस पूरे को मैं क्या करना चाहता हूँ, कैपिटल अपर केस में करना चाहता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये लेस देन वाला सिंबल। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, मेक टेक्स्ट स्मॉलर, जो भी आपके फॉन्ट साइज है उसको कम करता जाएगा। आप कंट्रोल शिफ्ट ये लेस देन प्रेस करेंगे तो जो फॉन्ट साइज है वो स्मॉल होती रहेगी। जितना आप प्रेस करते रहेंगे उसको होल्ड करते रखेंगे तो वो धीरे धीरे स्मॉल होता रहेगा। और उसको आप चाहते हो जो भी आपके लेटर हैं, वर्ड हैं, लाइन है, उसको आप बिगर करना चाहते हो, टेक्स्ट का फॉन्ट है वो बढ़ाना चाहते हो, तो डायरेक्टली कंट्रोल शिफ्ट है वो ग्रेटर देन का तीनों ये कॉम्बिनेशन करेंगे तो उसका फॉन्ट साइज है वो टेक्स्ट साइज है वो बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट आपके कंट्रोल के साथ एंटर है तो इंसर्ट ए पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक आपकी कंटिन्यू इस पेज को आप ब्रेक देना चाहते हो। स्प्लिट में क्या होता है, सेम आपके वही पेज रहता है और उसमें आप जो यहाँ पर एंटर करते हो वही यहाँ एंटर होएगा सेम, और उस पेज को ब्रेक करने में आपका अलग अलग जो भी कंटेंट रहेगा वो यहाँ पर लिख सकते हो। तो कंट्रोल के साथ में एंटर करेंगे तो पेज ब्रेक हो जाएगा, नया पेज 1 2 इस प्रकार पेज ब्रेक हो जाएगा। कंट्रोल के साथ के ये बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, जो हाइपर लिंक रहती है आप बहुत बार देखते हो पीडीएफ फाइल में। पीडीएफ फाइल में क्या होता है कि इस लिंक पे क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, तो वहाँ पर आप क्लिक करते हो तो चैनल ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाते हैं आप। तो वो एक हाइपर लिंक रहती है। हाइपर लिंक का मतलब जैसे कि आपने उस पर क्लिक किया, कोई पेज नंबर आपको दे दिया कि पेज नंबर 49 पर ये आपको मिल जाएगा कंटेंट, तो इस पर क्लिक करके आप 49 पे जा सकते हो। तो वहाँ पर क्या करते हैं वो हाइपर लिंक सेट कर देते हैं, जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आप 49 नंबर पेज पे चले जाते हो। या फिर कोई भी वेबसाइट की लिंक एंटर कर देते हैं तो वो सारा हाइपर लिंक पे काम आता है। वेबसाइट है, पेज नंबर देना है, कोई लिंक वहाँ पर सेट कर दी जाती है, डायरेक्टली आप वहाँ पर पहुँच जाते हो। तो कंट्रोल के साथ के है वो लिंक पर जाने एंटर करने के लिए कंट्रोल के का शॉर्टकट की रहती है। हाइपर लिंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये शॉर्टकट की है, बहुत बार एग्जाम में यहाँ से सवाल आता है। कंट्रोल के साथ जेड है तो कंट्रोल के साथ जेड और वाई, जेड काम करेगा अंडू का, वाई काम करेगा रेडू का। अंडू का क्या मतलब होगा, जैसे कि मैंने कोई भी पेज है वो डिलीट कर दिया, जैसे कोई भी मैंने इमेज है या फिर मैं कोई पैराग्राफ लिख रहा हूँ उसमें से कोई भी मैंने एक वर्ड है वो डिलीट कर दिया, मैंने बैक स्पेस करके या फिर डायरेक्टली उसको सेलेक्ट करके मैंने उसको कट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ दोबारा मैं वो जो डिलीट किया है वो दोबारा मेरे स्क्रीन पर आ जाए, तो वो आप कंट्रोल के साथ जेड करेंगे तो अंडू, यानी जो भी आपका लास्ट एक्शन था आपने डिलीट किया है या फिर फॉन्ट चेंज किया है वो दोबारा सेम स्थिति में आ जाएगा। रिडू जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, वापस आप उसको दोबारा, जैसे कि आपने डिलीट किया किसी भी इमेज को डिलीट किया तो आप चाहते हो डिलीट को वापस ले आऊं, तो मैं कंट्रोल के साथ जेड करूंगा तो वो अंडू हो जाएगा। दोबारा आपके दिमाग में ख्याल आया कि नहीं मेरे को तो डिलीट ही करना है, मैं दोबारा वहीं पर उसी स्थिति में जाना चाहता हूं, तो कंट्रोल के साथ वही कीजिए जो पहले आप अंडू से पहले थे वहीं पे चले जाएंगे।
नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल ई। तो ये अलाइनमेंट का काम रहेगा, जो भी आपकी लाइन है वो लेफ्ट से स्टार्ट हो, राइट से स्टार्ट हो या सेंटर से हो। तो यहाँ से एग्जाम में सवाल बहुत बार पूछा जाता है। जैसे कि मैं कह दूं ये पूरा पैराग्राफ है, कोई भी पैराग्राफ में मैं टेक्स्ट को अलाइन करना चाहता हूँ कि वो लेफ्ट से यहाँ से स्टार्ट हो, या फिर मेरे को कुछ इंडेंट मिल जाए, यहाँ पर ब्लैंक हो जाए, रिक्त हो जाए और मेरा टेक्स्ट यहाँ से लाइन स्टार्ट हो जाए, तो वो आपके राइट अलाइन के लिए आपकी राइट साइड से वो लाइन स्टार्ट हो जाएगी। तो राइट साइड में पूरा पैराग्राफ रखना चाहते हो, उसको सेलेक्ट करके आप राइट अलाइन करेंगे तो यहाँ पर आपकी इंडेंट हो जाएगा, मार्जिन बच जाएगा। और लेफ्ट में आपके पूरे का पूरे लाइन है वो लेफ्ट में स्टार्ट हो जाएगी, राइट साइड में आपकी इंडेंट बच जाएगा। बात करूं मैं सेंटर में, न चाहते हो कि लेफ्ट से स्टार्ट हो न राइट से स्टार्ट हो, एक तरीके से सेंटर में दोनों ओर से लेफ्ट और राइट है कवर हो जाए सेंटर में। तो सेंटर के लिए कंट्रोल के साथ ई है, ये शॉर्टकट की रहती है। और आर है, कंट्रोल के साथ आर, ये राइट में अलाइन करने के लिए। लेफ्ट आपकी कंट्रोल एल है, लेफ्ट या फिर क्यू, कंट्रोल क्यू और एल दोनों का एक ही कार्य है, ये दोनों लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए है। जस्टिफाई में क्या होता है, जैसे कि आप पूरी एक लाइन के नीचे एज इट इज, दूसरी लाइन भी इस प्रकार लेफ्ट और राइट दोनों में इंडेंट बच जाता है, बीच में आपकी जस्टिफाई हो जाता है। जो लाइन है इसमें स्पेस, जैसे कि आपने ये लाइन छोटी रख दी है तो इसके मध्य स्पेस ज्यादा देके इसके इक्वल कर देगा, जस्टिफाई कर देगा। तो कंट्रोल प्लस जे का कार्य रहेगा जस्टिफाई पैराग्राफ अलाइनमेंट। फिर बात करूं, यहां से भी सवाल बहुत बार आते हैं कंट्रोल के साथ में एच, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। आपकी एक पूरा पैराग्राफ है एमएस वर्ड में, जहां पर कोई भी लेटर, जैसे कि यहां पर लेटर लिख दिया, क्विक लिख दिया, तो यहाँ पर आप सर्च करना चाहते हो कहाँ पर क्विक है, कोई भी अन्य वर्ड, जो भी आपका नाम, आपके कहीं भी आपके नाम आ रहा है तो नेम को आपको सर्च करना है कि मेरा नाम कहाँ पर है, उसको मैं फाइंड करूँ या फिर उसके स्थान पर कोई दूसरा वर्ड, सही वर्ड डालूं। तो उस पूरे पैराग्राफ में आप मैन्युअली तो कब तक देखेंगे, बहुत बार वो सेम नेम हो सकता है, तो उसको फाइंड करना है, जो भी वर्ड है, लेटर है, कंट्रोल के साथ एच प्रेस करके उसको फाइंड कर सकते हो। वहां पर रिप्लेस का भी ऑप्शन मिल जाएगा, उस वर्ड को किस अन्य वर्ड से आप चेंज करना चाहते हो, रिप्लेस करना चाहते हो, तो कंट्रोल एस हो जाएगा फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। अगला शॉर्टकट की बात करूं तो कंट्रोल एम, ये इंडेंट द पैराग्राफ। पैराग्राफ में इंडेंट यानी जगह छोड़ने के लिए, जैसे आपने कोई भी लाइन स्टार्ट कर रहे हो कि आई एम वेरी हैप्पी, तो यहाँ पर आप जगह छोड़ना चाहते हो लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट में मैंने इंडेंट दे दिया, कितने सेंटीमीटर, मान लो 1 सेंटीमीटर का मेरे को लेफ्ट में इंडेंट देना है, जगह छोड़नी है। तो 1 सेंटीमीटर बाद आप लाइन स्टार्ट करेंगे तो वो इंडेंट हो जाएगा, कंट्रोल एम से वो इंडेंट दे सकते हो। कंट्रोल टी से हैंगिंग इंडेंट दिया जा सकता है। हैंगिंग इंडेंट का क्या मतलब हो गया, जैसे कि एक मैंने लाइन यहाँ से स्टार्ट कर दी, कोई भी एक, ये पूरी मेरी लाइन यहाँ से स्टार्ट है, मैं चाहता हूँ इस सेकेंड लाइन को मैं हैंगिंग इफेक्ट दे दूं, हैंगिंग इंडेंट दे दूं, तो सेकेंड लाइन में कितना सेंटीमीटर का आप हैंगिंग इंडेंट देना चाहते हो, तो वो इस प्रकार से हैंग हो जाएगी। ये इस लाइन के नीचे कुछ इंडेंट देकर, पहली लाइन है, पहली लाइन के नीचे जैसे कि लाइनें आ रही हैं, तो यहाँ पर ये कौन सा इंडेंट है, हैंगिंग इंडेंट है। पहली लाइन तो पूरी आगे है, फिर दूसरी तीसरी लाइन इस प्रकार कुछ 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जितना भी आप इंडेंट उसको देना चाहते हो, वो हैंगिंग इंडेंट के लिए शॉर्टकट की हो जाएगी कंट्रोल के साथ टी। नेक्स्ट बात करूं मैं, ओपन द प्रिंट विंडो, कंट्रोल पी हो जाएगा सिंपल। ओपन फाइंड बॉक्स है, कोई भी लेटर्स है, वर्ड है, उसको सर्च करना है, तो रिप्लेस के लिए कौन सा था, कंट्रोल के साथ एच था, और उसमें ही आपके फाइंड और रिप्लेस दोनों का था कंट्रोल और एच। सिर्फ और सिर्फ आपको फाइंड करना है, उसको रिप्लेस नहीं करना है, कंट्रोल प्लस एफ कर दीजिए। कंट्रोल जी का काम हो जाएगा ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विथ एक्टिवेटिंग गो टू टैब। तो यहाँ पर कंट्रोल जी में एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ पर गो टू टैब है, जैसे कि 2 नंबर पेज पे जाना, 3 नंबर, वो गो टू टैब के साथ आप उसको फाइंड कर सकते हो, कौन से पेज का कौन सा वर्ड आपको ढूंढना है। तो गो टू पेज में, इतने नंबर पेज में ये वर्ड मेरे को फाइंड करना है, तो कंट्रोल जी वहां पर आप कर सकते हो उसका उपयोग। कंट्रोल के साथ में एच का क्या काम रहेगा, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन, ये हो गया। कंट्रोल के साथ डी, डी है ये पूरा फॉन्ट का ऑप्शन, पूरा फॉन्ट का ऑप्शन, जैसे कि मैं आपको एमएस वर्ड दिखा देता हूं। ये यहां पर आप देख पा रहे हो फॉन्ट, ये आप देख रहे हैं, ये फॉन्ट है। इस फॉन्ट में ये क्लिक करेंगे तो कंट्रोल के साथ डी करेंगे ना, यहाँ पर जो क्लिक हो रहा है ना वही सेम कंट्रोल के साथ डी, यानी पूरा फॉन्ट का ऑप्शन खुल जाएगा। फॉन्ट में कौन सी स्टाइल है, कौन सी यहाँ पर फॉन्ट साइज है, बोल्ड, इटालिक है, अन्य जो इंडेंट वगैरह, स्पेस वगैरह, पूरा फॉन्ट का ऑप्शन कंट्रोल डी के साथ वहां पर ओपन हो जाएगा। तो फॉन्ट ऑप्शन कंट्रोल के साथ डी। नेक्स्ट बात करूं सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, बहुत बार एग्जाम में यहां से सवाल पूछा जाता है। सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस
बराबर का सिंबल, इक्वल का सिंबल। सब स्क्रिप्ट का क्या मतलब हो गया, जैसे मैं लिखता हूं, यहां पर मैंने लिख दिया 1, एक के नीचे मैं 2 लिख रहा हूं, या फिर मैंने लिख दिया आर एक्स, तो आर एक्स, एक्स यहाँ पर नीचे की ओर मैं लिख रहा हूं, आर आपके पूरा कैपिटल है, तो एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब स्क्रिप्ट है, तो ये नीचे की ओर जो आप लिख रहे हो छोटा सा लेटर वो सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। तो ये सब स्क्रिप्ट देने के लिए आप कंट्रोल के साथ, तो मैंने ये आर लिखा, उसके बाद एक्स लिखा, सिंपल सबसे पहले ये लिखूंगा, फिर मैं एक्स को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद उसको मैं सब स्क्रिप्ट दे दूंगा, नीचे की साइड ले आऊंगा, छोटा सा लेटर बना देगा तो स्मॉल साइज में। तो ये सब स्क्रिप्ट में आप कंट्रोल के साथ इक्वल प्रेस करेंगे उसको सिलेक्ट करके, तो नीचे की ओर सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट में जैसे मैं लिख दिया 10 की घात 5, तो 5 यहाँ पर छोटा सा रहता है स्मॉल में ऊपर की ओर, वो सुपर स्क्रिप्ट रहता है। तो कंट्रोल के साथ इक्वल है, यहाँ पर कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट, उसके बाद आप ये इक्वल वाला जो सिंबल है जिसमें प्लस भी रहता है, तो कंट्रोल शिफ्ट और प्लस की ये आप प्रेस करेंगे तो आपकी सुपर स्क्रिप्ट का ये शॉर्टकट की हो जाएगी। तो ये सब स्क्रिप्ट की, ये सुपर स्क्रिप्ट की। नेक्स्ट अपन बात करें कॉपी द फॉर्मेटिंग। अब कॉपी द फॉर्मेटिंग के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट सी है। सिंपली कंट्रोल के साथ सी में क्या होता है, कोई भी वर्ड है, लेटर है, वो कॉपी होता है। जैसे कि मैंने एक लेटर यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, फॉर्मेट में टाइप कर दिया मैंने। अब फॉर्मेट में मैंने उसको क्या कर दिया, एक नीचे अंडरलाइन कर दी, और फिर उसके जो भी मैंने इसको स्ट्राइक थ्रू कट भी कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूं, एक नया वर्ड मैंने, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर पेपर, पेपर। अब जो यहाँ पर सेटिंग फॉर्मेटिंग हुई है, यहाँ पर जो एडिटिंग हुई है, मैं चाहता हूं एज इट इज इस वर्ड पर भी ये एडिटिंग हो जाए। तो सबसे पहले इस वाली एडिटिंग को मैं कॉपी करूंगा। तो कॉपी करने के लिए फॉर्मेट को, ये जो फॉर्मेट मैंने स्ट्राइक थ्रू दिया है, कलर चेंज किया है, इसमें मैंने हो सकता है फॉन्ट भी चेंज किया है, फॉन्ट की साइज बढ़ाई है, वो सेम मैं यहाँ पर भी करना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले इस फॉर्मेटिंग कॉपी करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल शिफ्ट सी करूंगा, तो इसकी जो भी फॉर्मेटिंग है, यानी इसका कलर जो भी है, फॉन्ट साइज है, वो सारी कॉपी हो जाएगी। फिर उसको मैं जिस भी वर्ड के साथ ये सेम फॉर्मेटिंग लागू करना चाहते हूँ, तो उसको मैं पेस्ट करूंगा। पेस्ट करने के लिए उसको जो भी अन्य वर्ड, जैसे कि अन्य वर्ड पेपर है, तो पेपर में ये सभी सेटिंग में करना चाहता हूँ, पेपर में इसको मैं रेड करना चाहता हूँ, फिर इसके ऊपर मैं एक स्ट्राइक थ्रू डालना चाहता हूँ इस प्रकार। तो ये सभी के लिए मैं फिर उसको पेस्ट करूंगा, ये फॉर्मेटिंग रहेगी। तो कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ में वो पेस्ट हो जाएगी, कंट्रोल शिफ्ट सी के साथ में वो कॉपी हो जाएगी। तो कंट्रोल सी का मतलब सिंपल कॉपी, और शिफ्ट यदि आप उसके साथ प्रेस करेंगे तो उसकी जो फॉर्मेटिंग है, सारी एडिटिंग वो कॉपी हो जाएगी, और शिफ्ट के साथ यदि वी प्रेस करेंगे वो यहाँ पर पेस्ट भी हो जाएगी अन्य वर्ड में जो आप सेम एडिटिंग करना चाहते हो। नेक्स्ट बात करूं मैं इंसर्ट द करंट डेट। तो एमएस वर्ड में यदि मैं डेट को एंटर करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट ALT शिफ्ट और डी, ये शॉर्टकट की काम आ जाएगी। इंसर्ट द करंट टाइम, करंट टाइम वहां पर कहीं पर भी मेरे को इंसर्ट करना है, तो ALT शिफ्ट के साथ टी, तो ये डेट को इंसर्ट करने के लिए, ये टाइम को इंसर्ट करने के लिए। चेंज केस ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट, तो केस को चेंज करना है, अपर करना है, लोअर करना है, सेंटेंस केस करना है, तो शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करूंगा तो वहां पर वो अपने आप स्विच हो जाएगा। एक बार अपर में, लोअर में, जो भी सेंटेंस में आप करना चाहते हो उसको शिफ्ट F3 में डायरेक्टली आप उसका केस को चेंज कर सकते हो, स्मॉल, कैपिटल या फिर सेंटेंस केस में। कंट्रोल के साथ डिलीट है, डिलीट वर्ड टू राइट ऑफ कर्सर। तो कंट्रोल के साथ यदि मैं डिलीट की प्रेस करूंगा तो डिलीट वर्ड टू राइट ऑफ कर्सर, जैसे कि आपका कर्सर यहां पर है, ये इस टाइप से आपका कर्सर है, तो मैं कंट्रोल डी करूंगा तो ये वर्ड डिलीट हो जाएगा जो राइट साइड में, कर्सर के राइट साइड में है। मैं चाहता हूं जो लेफ्ट साइड ये वाला डिलीट हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ है जो बैक स्पेस की रहती है, बैक स्पेस है, वो की को मैं प्रेस करूंगा तो ये डिलीट है, ये अपना वर्ड डिलीट हो जाएगा। जो कर्सर है उसके लेफ्ट साइड का डिलीट करने के लिए कंट्रोल के साथ बैक स्पेस, उसके राइट साइड का डिलीट करने के लिए कंट्रोल के साथ डिलीट है, ये एमएस वर्ड में। नेक्स्ट बात करूं मैं कंट्रोल के साथ END की, तो मूव कर्सर टू द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। तो एंड, डॉक्यूमेंट के एंड में जाने के लिए, पूरा आपने डॉक्यूमेंट पैराग्राफ लिख दिया, उसके एंड में डायरेक्टली आप कर्सर ले जाना चाहते हो, लाइन के एंड में, सबसे एंड लाइन, सबसे अंतिम लाइन के अंतिम वर्ड के राइट में ले जाना चाहते हो कर्सर, तो कंट्रोल के साथ एंड हो जाएगा। आप चाहते हो जो पूरा पैराग्राफ उसकी शुरुआत में कर्सर आ जाए, कंट्रोल के साथ होम कर दीजिए, वहां पर मूव कर्सर टू बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट कंट्रोल के साथ यदि आप स्पेस बार, जो बड़ा वाला स्पेस देने के लिए बटन रहता है, कंट्रोल के साथ स्पेस बार प्रेस करेंगे तो रिमूव कैरेक्टर लेवल फॉर्मेटिंग, जैसे आपकी डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग है, जो कोई भी आपकी शुरुआत में आप लेटर लिखते हो, जैसे मैंने कोई भी पैराग्राफ स्टार्ट किया है, उसमें मैंने कोई भी लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया, मैंने एक लिख दिया वहां पर
कॉपी लिख दिया मैंने, कॉपी एंड पेन लिख दिया। तो उसके बाद मैंने क्या किया, उसमें बहुत सी एडिटिंग कर दी मैंने, उसको वर्ड को अलग में इटालिक कर दिया, बोल्ड कर दिया, उसके नीचे अंडरलाइन कर दी, कलर चेंज कर दिया, बहुत सी चीज़ें उसमें एडिटिंग कर दी जो अपन फॉर्मेटिंग कर रही थी। मैं चाहता हूँ सेम एज इट इज हो जाए, जैसे शुरुआत में था, बिना किसी एडिटिंग के, बिना किसी फॉन्ट बोल्ड हुए, बिना किसी फॉन्ट चेंज हुए, साइज बदले, दोबारा जो डिफॉल्ट फॉर्मेट में है वहां पर चला जाए। तो कंट्रोल के साथ स्पेस बार करूंगा, जो भी आपने एडिट किया, उसका कलर चेंज किया, कॉपी, बोल्ड, जो भी अंडरलाइन किया, स्ट्राइक थ्रू किया है, वो सारे रिमूव हो जाएंगे। कंट्रोल के साथ स्पेस बार, उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस कीजिए, उसकी जो भी एडिटिंग है, कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग है, वो जीरो हो जाएगी, जो पहले थी वैसी हो जाएगी। ओपन द होम टैब। अब देखिए एमएस वर्ड में बहुत सी टैब रहती हैं। मैंने एमएस वर्ड की बात करूं तो मैं आपको बता देता हूं वो इमेज दोबारा, जो ये आप देख रहे हो रिबन में, जो रिबन टैब्स हैं उसमें होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। तो इनको आप कैसे ओपन कर सकते हो, शॉर्टकट की के माध्यम से। अब की बार एसएससी में एक पूछा गया था, डिजाइन टैब ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की काम में ली जाती है। तो होम टैब ओपन करने के लिए ALT के साथ में H शॉर्टकट की काम लेते हैं। इंसर्ट टैब इंपोर्टेंट है काफी, ALT के साथ में N हो जाएगा इंसर्ट टैब। डिजाइन टैब जो पूछा गया था अब की बार एग्जाम में, ALT के साथ में G प्रेस करेंगे तो डिजाइन टैब हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर लेआउट टैब है, ALT के साथ में P आपकी कॉम्बिनेशन लेआउट टैब का हो जाएगा। रेफरेंस टैब है जिसमें फुटनोट वगैरह कंटेंट रहता है टेबल का, तो वो आपके ALT के साथ में S हो जाएगा, रेफरेंस टैब। मेलिंग टैब ALT के साथ में M हो जाएगा, मेलिंग टैब को ओपन करने के लिए। रिव्यू टैब ओपन करने के लिए जहां पर स्पेलिंग वगैरह चेक होती है तो ALT के साथ में R। नेक्स्ट बात करूं व्यू टैब की तो ALT के साथ में W। ये सभी टैब इंपोर्टेंट हैं, इनकी शॉर्टकट की आप जरूर याद कीजिए। अब अपन देख लेते हैं MS एक्सेल की इंपोर्टेंट शॉर्टकट की। मैं बता दूं, मैंने ऊपर जो भी आपको शॉर्टकट की बताई है उसमें से बहुत सी शॉर्टकट की है, लगभग सारी MS एक्सेल में भी काम में आती है, तो मैं दोबारा उसको नहीं बताऊंगा। जो नई वाली MS एक्सेल में शॉर्टकट की है वो देखते हैं। बाकी आपने जो ऊपर जो भी देखा है वो यहाँ पर भी लागू होगी, कॉपी, कट, पेस्ट है, फॉर्मेटिंग है, वो सभी यहाँ पर लागू होती है। तो वो जो आप MS वर्ड में याद कर लेंगे शॉर्ट की को, MS एक्सेल में भी हो जाएगा। और कुछ नई जो शॉर्टकट की है वो देख लेते हैं MS एक्सेल में। तो F2 का जो कार्य क्या रहेगा MS एक्सेल में, वैसे F2 का अपन ने जो सिंगल देखी थी फंक्शन की F2, वो काम कर रही थी रीनेम करने का, जो भी आपकी फाइल वगैरह उसको रीनेम करने के लिए F2 कर रही थी। यदि मैं एक्सेल में F2 प्रेस करूंगा, देखिए आपके पास जो PC वगैरह है ना, तो आप डायरेक्टली F2 का काम करेंगे तो वहां पर हो सकता है आपकी ब्राइटनेस सेट की हुई हो, तो उसके लिए FN की रहती है। ये फंक्शन की है, आपको सबसे नीचे विंडो की के पास FN की मिलेगी, उसके साथ आप F2 प्रेस कीजिए, तब वो F2 का काम स्टार्ट कर देगी। यदि नहीं कर रही है तो किसी की, F2 का मतलब हो जाएगा MS एक्सेल में एडिट द एक्टिव सिलेक्टेड सेल। MS एक्सेल में क्या रहता है, ये आपका एक्सेल है पूरा, यहाँ पर ये कॉलम है, ये वाले ABCD बहुत बार पूछे जाते हैं। कॉलम कौन सा है, A कॉलम है, 1 कॉलम 2 3, तो कॉलम हमेशा ये अल्फाबेटिकल रहते हैं, ABCD, इस प्रकार ये सभी कॉलम है। बाकी ये रो हो जाएगी, ये आपकी सारी रो पंक्तियां हैं, ये स्तंभ है, तो पंक्तियां 1 2 3 4 इस प्रकार ये रो हो जाएगी। अब ये पूरी MS एक्सेल है, जिसमें स्पेशल क्या होता है, आपकी कैलकुलेटिंग वगैरह गणना की जाती है एक्सेल में। तो जैसे कि यहाँ पर आपकी कोई कैलकुलेशन करनी है, तो एक सवाल आपकी बात पूछा गया था, कैलकुलेशन करने के लिए कोई भी फॉर्मूला एंटर करने से पहले कौन सा सिंबल आप एंटर करते हो, तो इक्वल का, बराबर का। सबसे पहले आप इक्वल का करेंगे, उसके बाद आपको जैसे कि मेरे को ऐड करना है, जोड़ करनी है, तो मैं क्या करूंगा, सम वहां पर टाइप करूंगा, सम के बाद ये छोटा आपके कोष्टक हो जाएगा। उसके बाद मेरे को कौन सी कॉलम और कौन सी रो, जैसे कि मेरे को ये वाला सेल है, यहां से लेकर यहां तक मेरे को ऐड करना है, तो ये कौन सी हो जाएगी, सबसे पहले ये कॉलम का देखते हैं, तो B3 से स्टार्ट हो, ये 3 और B, तो B3 से लेकर फिर मैं दूंगा यहाँ पर कॉलन, B3 कॉलन कहां से लेकर B6, तो B6, तो B3 से लेकर यहाँ पर आप देख रहे हो इस प्रकार ये फॉर्मूला है, B3 से B6 का जो भी कैलकुलेशन है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो अपन बात कर रहे थे यहाँ पर F2 फंक्शन की तो जो भी आपके सेल है, ये सभी जो आप देख रहे हो रो और कॉलम जहां पर आपस में मैच करते हैं, वो आपकी एक सेल बन जाएगी। उसको एडिट करना है, उस पर कोई डाटा एंट्री करनी है, टाइपिंग करनी है, तो डायरेक्टली यदि आप उस पर कर्सर लेके जाएंगे तो आप वहां पर कुछ नहीं कर सकते जब तक आप या तो उस पर डबल क्लिक नहीं कर देते, तो या तो आप डबल लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो वहां पर आपकी एक्टिव हो जाएगी एडिट करने के लिए, डाटा एंट्री टाइप करने के लिए, या फिर उस पर आप सेल पे कर्सर लेके आइए और F2 प्रेस कीजिए। आप जो भी डाटा एंटर करना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो, वो कर सकते हो। ये तो F2 का कार्य हो गया। फिर मैं F5 की बात करूं तो गो टू स्पेसिफिक सेल।
सेल। यहाँ पर बहुत सी सेल आप देख पा रहे हो, यानी अनगिनत आपके सेल है। आप चाहते हो कि मैं चला जाऊं D10 पर, जो भी डाटा है डायरेक्टली वहां पर चला जाऊं, तो ये आपके D हो गई, ये आपकी 10 हो जाएगी। तो वहां पर आप गो टू सेल करेंगे। गो टू स्पेसिफिक सेल करने के लिए F5 की प्रेस करनी पड़ेगी। वहां पर आपको रेफरेंस में डालना पड़ेगा D, जो भी 10 है D10 डालेंगे तो डायरेक्टली उस सेल पे आप चले जाएंगे। या फिर कोई भी XYZ D1000 डाल दिया तो वो 1000 वाली सेल D1000 है, वहां पर आप डायरेक्टली चले जाएंगे। F5 से आप किसी भी सेल में जा सकते हो। नेक्स्ट आपके यहाँ पर F11 जो फंक्शन की है, ये एक्सेल सीट में क्या कार्य करेगी, तो F11 से क्रिएट ए चार्ट सीट ऑफ ए सिलेक्टेड रेंज, जो भी रेंज में आप एक नया चार्ट सीट क्रिएट करना चाहते हो उस एक्सेल सीट में, तो F11 आप शॉर्टकट की जो फंक्शन की है उसके माध्यम से कर सकते हो। यदि मैं F11 शिफ्ट के साथ में F11 शॉर्टकट की का काम में लूंगा एक्सेल में, तो वहां पर इंसर्ट न्यू वर्कशीट, अब बहुत सी सीट आपके ओपन रहती है एक्सेल सीट में, अलग अलग यहाँ पर नीचे सीट आप ओपन कर सकते हो। तो उसमें मैं क्या चाहता हूँ कि नई सीट ओपन हो जाए, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये अलग अलग, ये पहली सीट है जिसमें अलग अलग पूरा डाटा है। इस प्रकार 2, 3 जितने भी आप सीट ओपन करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो वो नई सीट ओपन करने के लिए, वर्कशीट ओपन करने के लिए शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करेंगे। अगले आपकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन है, ये एंटर द करंट टाइम। इससे पहले अपन एमएस वर्ड में टाइम और डेट को एंटर करने के लिए अलग वहां पर की थी, एक्सेल में टाइम डेट एंटर करने के लिए अलग की है। एमएस वर्ड में तो अपन क्या कर रहे थे, ALT के साथ में शिफ्ट प्लस D कर रहे थे तो डेट हो रही थी, ALT शिफ्ट T कर रहे तो टाइम हो रही थी। यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन पर टाइम हो जाएगा, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन पर डेट एंटर हो जाएगी। फिर मैं शिफ्ट के साथ F3 की बात करूं तो फॉर्मूला की विंडो ओपन हो जाएगी। जितने भी फंक्शन है उनकी विंडो ओपन करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए वो शिफ्ट के साथ F3 शॉर्टकट की काम में आएगी। एक्सेल की बात हो रही है। शिफ्ट के साथ F5 में ब्रिंग अप सर्च बॉक्स, जो सर्च बॉक्स है उसको ओपन करने के लिए शिफ्ट F5 रहेगी। कंट्रोल के साथ F1 एक्सेल में करेंगे तो शो और हाइड द रिबन, रिबन अपन ने ऊपर देखी थी, जो भी इंसर्ट वाली रिबन है या फिर जो लेआउट वाली अलग अलग रिबन रहती हैं, तो कंट्रोल के साथ F1 करने पर वो शो और हाइड, उस रिबन को पूरी को आप शो और हाइड कर सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये पूरी आपके रिबन है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट है, फॉर्मूला है, इसको आप हाइड करना चाहते हो, ये वाला, ये तो रिबन टैप्स हो जाएगी, ये पूरी इसके अंडर में रिबन आती है, उसको हाइड करना चाहते हो तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस F1 हो जाएगी, शो और हाइड द रिबन। नेक्स्ट बात करूं यहाँ पर आपके कंट्रोल प्लस F9 है, मिनिमाइज ए वर्कबुक विंडो टू ए आइकन। जो वर्कबुक पूरी आपने इस सीट खोल रखी है, वर्कशीट खोल रखी है, तो एक पूरी वर्कबुक को, जो भी एक्सेल फाइल खोल रखी है उसको आप मिनिमाइज करना चाहते हो एक आइकन के रूप में, कंट्रोल साथ में F9 प्रेस कीजिए। दोबारा वापस उसको आप मैक्सिमाइज करना चाहते हो, जो भी सिलेक्टेड विंडो है कंट्रोल के साथ F10 प्रेस करने पर हो जाएगी। नेक्स्ट कंट्रोल टैब या फिर उसको कंट्रोल और F6 दोनों का एक ही काम रहेगा, स्विच बिटवीन ओपन वर्कबुक विंडोज। अब देखिए वर्कबुक अलग रहती है और सीट अलग रहती है। वर्कबुक में जैसे कि ये आपकी MS एक्सेल है, एक और नया विंडो है MS एक्सेल का, यहाँ पर अलग कार्य हो रहा है, इसके अंदर हो सकता है अलग अलग बहुत सी सीट हो। एक नया MS एक्सेल है विंडो, उसमें भी अलग अलग सीट हो। तो इन दोनों को स्विच करने के लिए आपस में वो कंट्रोल और टैब या फिर कंट्रोल के साथ F6 प्रेस करेंगे तो आपके दोनों में वर्कबुक है वहां पर स्विच कर सकते हो। और यदि मैं बात करूं मूव बिटवीन एक्सेल वर्कशीट, जैसे कि ये आपकी एक यहाँ पर पूरी की पूरी वर्कबुक है, ये एक वर्कबुक है, वर्कबुक से वर्कबुक में स्विच होने के लिए कंट्रोल टैब, और सिर्फ एक वर्कबुक में अलग अलग सीट ओपन रहती हैं, उन सीट में आप यदि स्विच करना चाहते हो, मूव करना चाहते हो एक दूसरे में, सेम डॉक्यूमेंट में, सेम वर्कबुक में, कंट्रोल के साथ पेज अप करेंगे या फिर पेज डाउन वाला जो बटन है उसको करेंगे। तो पेज डाउन और पेज अप जो बटन है उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट बात करूं यहाँ पर मैं पूरे के पूरे कॉलम को यदि आप सम करना चाहते हो तो उसके लिए आपके ALT के साथ में प्लस, ALT और प्लस में आपके इक्वल का आप एंटर करेंगे, दोनों का जो शॉर्टकट की है ALT प्लस बराबर, तब ऑटो सम हो जाएगा। जो भी आपके जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी यहाँ पर आ रहे हैं सेल, उसके मध्य जितने भी आपकी संख्या है 2, 5, 7, उन सभी को आपको डायरेक्टली
सम का फॉर्मूला एंटर नहीं करना। फॉर्मूला करने के लिए बराबर सम करेंगे, छोटा कोष्टक कौन सी सेल से लेकर कौन सी सेल तक है। डायरेक्टली आप चाहते हो कि मेरा ऑटो सम हो जाए, यानी फटाक से काम हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ALT प्लस इक्वल करेंगे, तो जो भी आपकी सम का फॉर्मूला है ऑटोमेटिक यहाँ पर एंटर होके ये कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये एक शॉर्टकट की अच्छी की है एक्सेल के लिए। नेक्स्ट बात करूँ कंट्रोल के साथ में, ये एपिस्ट्रोफी है, कंट्रोल प्लस एपिस्ट्रोफी। तो इससे क्या होगा, इंसर्ट वैल्यू ऑफ एबो सेल इनटू करंट सेल। जो भी आपके सेल है, ये वर्कशीट है आपकी, इसमें अलग अलग ये सेल हो गई। जैसे कि इस सेल में लिखा हुआ है 5, मैं चाहता हूं ये 5 नीचे वाली सेल में भी आ जाए, इसके जस्ट नीचे वाली पे आएगा। यदि आप कंट्रोल के साथ एपिस्ट्रोफी करेंगे तो ये 5 अपने आप यहां पर भी आएगा, दोबारा यहां पर करेंगे तो यहां पर भी आ जाएगा। तो एक तरीके से ये डुप्लीकेट हो रहा है नीचे वाली सेल में, जस्ट नीचे वाली। तो इसके एबो वाली जो भी डाटा है वो नीचे, उसको कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस एपोस्ट्रोफी हो जाएगी। कंट्रोल के साथ में स्पेस करूंगा, सेलेक्ट एंटायर कॉलम, जो भी पूरा कॉलम है उसको मैं सेलेक्ट करना चाहता हूं, तो या तो डायरेक्टली माउस का कर्सर यहां पर लेके आऊंगा तो वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर मैं क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ में स्पेस प्रेस करूंगा, स्पेस वाला जो बटन बड़े वाला है, तो पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट के साथ स्पेस करूंगा तो जो रो है ये वाली, ये रो है, ये रो को मैं पूरी एक रो को सिलेक्ट करना चाहता हूं, शिफ्ट के साथ स्पेस प्रेस करूंगा। नेक्स्ट बात करूं, यहाँ पर कंट्रोल के साथ यदि आप 5 प्रेस करते हो, कंट्रोल 5, तो स्ट्राइक थ्रो हाईलाइट सिलेक्शन। स्ट्राइक थ्रो का क्या मतलब होगा, जैसे कि आपने सिलेक्शन लिखना, उसको तिरछी बीच से काटना है, इस प्रकार स्ट्राइक थ्रो ये हो जाएगा, कट करना बीच में से। तो स्ट्राइक थ्रो के लिए कंट्रोल के साथ 5 करूंगा, तो जो भी एक्सेल में आपके वर्ड है उसको, जो डिजिट है उसको स्ट्राइक थ्रो बीच में से कट कर सकते हो। नेक्स्ट आपके एक्सेल सीट में कुछ फॉर्मेट है वो चेंज करना हो, जैसे कि कंट्रोल शिफ्ट और ये मैं यदि एक्सक्लेमेटरी वाला सिंबल एंटर करूंगा तो फॉर्मेट नंबर इन कॉमा फॉर्मेट। अब कॉमा फॉर्मेट का क्या मतलब हुआ, जैसे कि आपके किसी सेल में कोई नंबर एंटर है, जहां पर मैं मान लेता हूं वहां पर आपने 1000, 1000 इस प्रकार आपने एंटर किया है, जहां पर कोई कॉमा नहीं, अक्सर क्या होता है 1000 में इस टाइप से एक कॉमा आ जाएगा, 1000, 10,000 करूंगा तो फिर यहाँ पर 10 के आगे आ जाएगा, लाख करूंगा तो फिर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कॉमा एंटर करने के लिए आप चाहते हो जो भी आपके डिजिट हैं, जो भी आपके नंबर हैं, अंक संख्याएं हैं, उनमें कॉमा वाला फॉर्मेट हो जाए, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आप ये एक्सक्लेमेटरी वाला करेंगे तो जो पूरी आपके कॉलम सेलेक्ट है उसमें पूरे कॉमा हो जाएगा। यदि मैं बात करूँ फॉर्मेट नंबर इन करेंसी फॉर्मेट, जैसे कि आपने ये पूरी आपकी एक सेल है, इसमें आप क्या करना चाहते, कोई गणना कर रहे हो, करेंसी रुपए में आप गणना कर रहे हो, आपका कोई सामान है कितने में बेचा खरीदे, उस प्रकार आप कुछ कैलकुलेशन निकाल रहे हो लाभ की। तो यहाँ पर मान ले तो आपको 2000 का लाभ हुआ, 2000 क्या लाभ हुआ, रुपए में हुआ, डॉलर में। तो करेंसी एंटर करने के लिए इसके आगे मैं चाहता हूँ रुपए आ जाए, तो रुपए यदि मैं यहाँ पर करूंगा तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये डॉलर वाला जो सिंबल रहता है, इन तीनों की शॉर्टकट की से पूरा का पूरा जो भी आपके डाटा यहाँ पर 1500 जो भी है उसके आगे मैं रुपए लाना चाहता हूं, जो करेंसी वाला सिंबल लाना चाहता हूं, तो इस वाले फॉर्मेट से हो जाएगा शॉर्टकट की से। इसी प्रकार यहाँ पर डेट वाला फॉर्मेट, जैसे कि आपने किसी भी कॉलम में इस प्रकार लिख दिया 0201-2000, मैं चाहता हूं यहाँ पर एक तरीके से डेट वाला हो जाए, तो मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये हैशटैग करूंगा, तो हैश से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 02 और ये JAN इस प्रकार होके 2000 हो जाएगा, चेंज हो जाएगा डेट वाले फॉर्मेट में। नेक्स्ट यहाँ पर इसी प्रकार आप परसेंटेज ला सकते हो, जो भी आपने डिजिट एंटर की है, 100%, 50% है, जैसे कि आपने अलग अलग डिजिट 100, 53, 55, आप उसके आगे परसेंटेज लाना चाहते हो फॉर्मेट में, जो भी आपकी पूरा कॉलम है, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस आप परसेंटेज कर दीजिए, जो भी चाहते हो कंट्रोल शिफ्ट उसके साथ में आगे वाला सिंबल। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ये वाला सिंबल फॉर्मेट नंबर इन साइंटिफिक फॉर्मेट में हो जाएगा, जो आप घात वगैरह देते हो साइंटिफिक फॉर्मेट के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस ये ऊपर वाला सिंबल, कंट्रोल शिफ्ट प्लस @ से आपके क्या हो जाएगा, फॉर्मेट नंबर इन टाइम फॉर्मेट में वो चेंज हो जाएगा, जो भी आपकी कॉलम में आपने एंट्री कर रखी है। गो टू द होम टैब, अब होम टैब में जाने के लिए जिस प्रकार अपने MS वर्ड में डिजाइन टैब थी, होम, इंसर्ट टैब, इसी प्रकार इसमें भी जो भी आपकी रिबन वाली टैब रहती है उसमें जाने के लिए गो टू द होम टैब के लिए होम वाली जो रिबन टैब है जहां पर होम लिखा है, तो ALT के साथ H पर प्रेस करेंगे तो होम टैब पर डायरेक्टली आप चले जाएंगे। इंसर्ट टैब में ALT के साथ में N हो जाएगा, पेज लेआउट टैब में ALT के साथ में P,
गो टू डाटा टैब है, एक्सेल है तो डाटा की इसमें टैब है, ALT के साथ में ए है, ये डाटा टैब है। गो टू व्यू टैब, व्यू के लिए ALT W, MS वर्ड में भी व्यू थी तो W था, P उसमें N इंसर्ट, ये कुछ सेम भी है, कुछ यहाँ पर अलग है। जैसे कि फॉर्मूला टैब अलग हो गई, डाटा टैब अलग हो गई, फॉर्मूला के लिए ALT के साथ में M करना है। हाइड द सिलेक्टेड रो, जो भी आपके MS एक्सेल में अलग अलग, जैसे कि मैं बोल दूं यहाँ पर ये 9 नंबर वाली रो, इसको मेरे को हाइड करना है, इस पर जो भी आंकड़े हैं, डाटा है, वो हाइड करना है। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ F9 कर दूंगा, जो उसको सेलेक्ट करके 10 नंबर वाली जितने भी नंबर वाली रो है उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ F9 करूंगा तो हाइड हो जाएगी। और हाइड द सिलेक्टेड कॉलम, कॉलम को मेरे को हाइड करना है तो कंट्रोल के साथ में 0 ये शॉर्टकट की काम में लूंगा। अब दोस्तों देख लेते हैं लास्ट में MS पावर पॉइंट की इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की, जहां से सवाल पूछे जाते हैं। पावर पॉइंट कुछ इस टाइप से रहता है, जहां पर ये आपके रिबन टैब हो जाएगी, यहाँ पर देख रहे हो, ऊपर टाइटल, फिर नीचे आपके स्टेटस बार, ये इस टाइप से MS पावर पॉइंट में आपके जो भी आप बहुत बार यूट्यूब पे देखते हो, बहुत से टीचर पढ़ाते हैं, तो वो सारा मटेरियल है ये पावर पॉइंट से काम में लेते हैं। तो पावर पॉइंट में ये आपकी स्लाइड हो जाएगी, अलग अलग स्लाइड खोल रखी है, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने के लिए ये दूसरी स्लाइड, तीसरी स्लाइड है, ये सारी स्लाइड है। तो ये तो पूरा यहाँ पर बना रहा हूँ पावर पॉइंट। तो सबसे पहले बनाने के लिए कुछ इस टाइप से लेआउट रहता है, फिर उस पावर पॉइंट को प्रेजेंट करने के लिए स्लाइड शो के लिए अलग लेआउट दिखेगा, पूरा का पूरा आपको पेज दिखेगा, वहां पर आपको नहीं पता चलेगा ये पावर पॉइंट में काम हो रहा है। तो मैं यहाँ पर इंसर्ट ए न्यू स्लाइड, जो कि आप देख रहे हो अलग अलग स्लाइड, यहाँ पर पहली, दूसरी, तीसरी स्लाइड, मैं चाहता हूँ एक और स्लाइड एंटर कर दूं, एक और पेज एंटर कर दूं। तो नई स्लाइड एंटर करने के लिए पावर पॉइंट में कंट्रोल के साथ M काम में लिया जाता है। कंट्रोल के साथ N से क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन, अब स्लाइड अलग है, प्रेजेंटेशन अलग है, ये पूरा का पूरा एक प्रेजेंटेशन हो गया। ये आपने पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट ओपन, जैसे अपन वर्कबुक और वर्कशीट की बात कर रहे थे ना, वर्कबुक में पूरा का पूरा ये वर्क काम हो रहा है, पूरा प्रेजेंटेशन है, इसमें अलग अलग स्लाइड हो गई। और मैं चाहता हूँ इस प्रकार एक नया और प्रेजेंटेशन खोले जिसमें अलग अलग स्लाइड हो, तो पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन खोलने के लिए कंट्रोल के साथ N, और एक प्रेजेंटेशन में जो स्लाइड आप खोलना चाहते हो, न्यू स्लाइड डालना चाहते हो, कंट्रोल के साथ M हो जाएगा। और किसी भी स्लाइड को डुप्लीकेट करना चाहते हो तो डुप्लीकेट के साथ करने के लिए कंट्रोल के साथ आप क्या कीजिए, D प्रेस करिए, तो वहां से डुप्लीकेट हो जाएगा, कंट्रोल D, डुप्लीकेट द करंट स्लाइड। जैसे कि ये वाली स्लाइड को मैंने एज इट इज यहाँ पर डुप्लीकेट किया है, जो नीचे स्लाइड है, तो ये डुप्लीकेट हो जाएगी, कंट्रोल प्लस D करने से, M करने से न्यू हो जाएगी। फिर मैं बात करूं यहाँ पर इंसर्ट ए पिक्चर, तो यहाँ पर इंसर्ट वाला जो रिबन है, तो इससे अपन कोई भी पिक्चर है, थीम है, वो इंसर्ट कर सकते हो। तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है, अल्ट के साथ यदि सबसे पहले अपन N प्रेस करेंगे, उसके बाद P प्रेस करेंगे, N प्रेस करने से आपके इंसर्ट वाली टैब ओपन होगी, फिर अपन P करेंगे वहां पर, तो वो पिक्चर एंटर हो जाएगी। F5 स्टार्ट द स्लाइड शो। अब आपने सारी स्लाइड बना दी। यहां से सवाल बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, ये आपके PPT बन गई, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। अब इसको आपको स्लाइड शो करना है, जहां पर ये सभी गायब हो जाए, पीछे रिबन वगैरह कुछ भी नहीं दिखे, पूरा का पूरा ये पेज ही दिखे, स्लाइड शो है। और इस स्लाइड, ये एक स्लाइड, दो स्लाइड है, पहले एक स्लाइड है, उसके बाद नेक्स्ट आपकी दूसरी स्लाइड आ जाएगी, एनिमेशन के साथ लाना चाहते हो किस प्रकार, वो सारा स्लाइड शो रहेगा। तो स्टार्ट द स्लाइड शो, उसको स्टार्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, F5 जो शॉर्टकट की है, फंक्शन की है, वो पावर पॉइंट में क्या काम करेगी, स्लाइड शो करने के लिए, जो भी आपने PPT बनाई है उसको प्रेजेंट करने के लिए, स्लाइड शो लाने के लिए F5 प्रेस करना पड़ेगा। रिपीट द लास्ट प्रेजेंटेशन एक्शन, आपने जो लास्ट प्रेजेंटेशन एक्शन थी उसको रिपीट करने के लिए F4 फंक्शन की है, ये काम में करेगी PPT में, रिपीट द लास्ट प्रेजेंटेशन एक्शन। F2 की बात करूं, सिलेक्ट द टेक्स्ट बॉक्स कंटेनिंग एन ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट, तो जो भी टेक्स्ट बॉक्स है उसको आप सेलेक्ट करना चाहते हो। जैसे कि ये मेरा PPT बन रहा है यहाँ पर, तो एक ये पूरा टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया, तो इसमें अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स है, उसके हिसाब से वहां पर आप PPT बनाते हो। तो एक टेक्स्ट बॉक्स को मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ, इसको मैं अलग अलग में क्या करूंगा, सेलेक्ट कर सकता हूं। तो सेलेक्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो F2 से आप कर सकते हो, सिलेक्ट द टेक्स्ट बॉक्स कंटेनिंग एन ऑब्जेक्ट, या फिर कोई भी टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करने के लिए F2 है, वो पावर पॉइंट में काम लिया जाता है फंक्शन की। नेक्स्ट बात करूं ESC का, जो आपकी स्लाइड शो चल रहा था, F5 से आप स्लाइड शो लेके आए, उसको आप क्या करना चाहते हो, स्लाइड शो को खत्म करना चाहते हो, एंड करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, तो ESC की है वो प्रेस करेंगे, जो लेफ्ट साइड में रहती है ऊपर ही ऊपर, तो कॉर्नर में, तो ESC की से आपका जो F5 से स्लाइड शो स्टार्ट हुआ था वो वहां पर एंड हो जाएगा। और आपका जो पावर पॉइंट है उसको क्लोज करने के लिए कंट्रोल के साथ आप Q प्रेस कर दीजिए। और जिस प्रकार आपने
इंसर्ट किया था, क्या किया था, पिक्चर की थी, तो उसमें ALT के साथ N से इंसर्ट। यहाँ पर यदि आप शेप इंसर्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले S फिर H आप प्रेस करेंगे तो एक नई शेप इंसर्ट हो जाएगी। तो पिक्चर के लिए ALT-NP, शेप के लिए यहाँ पर ALT-NSH हो जाएगा। ALT-F की बात करूँ तो फाइल मेनू, तो अपन ऊपर भी देख रहे थे ALT-H होम टैब, इसी प्रकार PPT में भी ALT-F फाइल मेन्यू यहाँ पर ओपन होगा, जहाँ पर फाइल का आपको किस प्रकार सेव करनी है, उसका प्रिंट लेना है, नया ओपन करना, तो वो फाइल मेन्यू रहता है। ALT-H में आपकी होम टैब हो जाएगी, इंसर्ट आपकी ALT-N में हो जाएगी, ALT-G में आपकी डिजाइन टैब है, ALT-K में ट्रांजिशन टैब, ये अलग टैब हो जाएगी। PPT में ट्रांजिशन रहता है, एक स्लाइड है, एक स्लाइड खत्म हुई, आप दूसरी स्लाइड में किस प्रकार मूव करना चाहते हो, 3D ट्रांजिशन वहां पर दे सकते हो, तो ट्रांजिशन टैब रहती है वो ALT-K है, वो ट्रांजिशन टैब आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। ALT-A में एनिमेशन टैब, ये भी नई आई है, तो ALT-A एनिमेशन टैब हो जाएगी आपकी PPT में। ALT-S में ओपन द स्लाइड शो टैब, स्लाइड शो टैब ओपन करने के लिए ALT-S हो जाएगा। ALT-R में ओपन द रिव्यू टैब है, जो भी अलग अलग रिबॉन की टैब है तो ALT-R में रिव्यू टैब हो जाएगी। ALT-W में ओपन द व्यू टैब, ALT-Y में ओपन द हेल्प टैब, तो ये सभी आपकी PPT की टैब हो गई। तो इस प्रकार दोस्तों आप देख पा रहे हो सभी 150 MS वर्ड, एक्सेल, अन्य कुछ बेसिक फंक्शन की, पावर पॉइंट, ये सभी कवर हो गई है। आई होप आपको ये सभी समझ में आई है। और इसको यदि आप दोबारा PDF फाइल भी देख लेंगे जो टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सभी आपकी कंसेप्ट कवर हो जाएगा। आने वाले एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं ऐसे ही किसी स्पेशल वीडियो के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।